अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बअद। हज़रात ज़ी वक़ार, हर इंसान गुनाहगार है, खताकार है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, कोई आलिम हो, वो कोई मुहद्दिस हो, कोई वली हो, कोई फ़कीह हो, अंबिया के अलावा कोई शख्स ये दावा करे कि मैंने जिंदगी भर कोई गुनाह नहीं किया, तो यकीन जाने वो झूठ बोलता है। मेरे पैगम्बर मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बेटा खताकार है। तमाम इंसानियत, कोई भी शख्स हो, कोई भी फर्द हो, उसकी जिंदगी में उसने कोई ना कोई गुनाह जरूर किया है। तो आगे फरमाया, व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, बेहतरीन खता करने वाला वो है जो गुनाह करने के बाद डटे ना, अड़े ना, बल्कि झुक जाए, अल्लाह से तौबा कर ले। तो गुनाहों से तौबा करना एक बेहतरीन मुसलमान और इंसान की अलामत है। गुनाह करके अड़ जाना शैतान का काम है, गुनाह करके झुक जाना इंसान का काम। देखें, आज के दौर के अंदर इंसान इतने गुनाह कर बैठता है कि दिल परेशान हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। बाज़ औक़ात लोग ये सवाल करते हैं, हमारे इतने गुनाह हो गए हैं कि हम समझते हैं कि अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा हमें। यकीन जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ करने वाला है। मेरे पैगम्बर ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है, जमीन से लेकर आसमान तक कोई शख्स गुनाह के ले आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को मुआफ़ कर देगा। एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तौबा तो करके देखें। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जो मोमिन हुआ करता है वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होता। बाज लोग कहते हैं हमने तो 50 साल गुनाह में गुजार दिए। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम थे, 100 साल उम्र है, सारी जिंदगी जहालत में गुजारी। मेरे पैगम्बर मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, मेरे रब ने सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए। तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। कुरान मजीद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। बहुत प्यारी बात है ये, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। कायनात के अंदर करोड़ों दरख्त हों, करोड़ों दरख्त के अरबों पत्ते हों, तमाम पत्ते जमीन पर गिरें, हम उसको जानते हैं कि इस दरख्त का कौन सा पत्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये इरशाद फरमा रहा है, हमें इल्म है कि कौन सा पत्ता किधर गिर रहा है। एक मुफस्सिर लिखते हैं, जो रब पत्तों का इल्म रखता है कि किस दरख्त से गिरा हुआ है, क्या वो रब तुम्हारे गिरे हुए आंसुओं को नहीं जानता? उसको नहीं पता? उसके इल्म में ये बात नहीं है कि मेरा बंदा गुनाहगार है, सयाकार है, मुझसे डर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो रब तो पत्तों को जानता है कि किस किस दरख्त से कौन कौन सा पत्ता गिरा है। आज हम अपने रब की रहमत से ना उम्मीद होकर बैठे हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कीजिए, तौबा करनी चाहिए। इसका क्या फायदा होगा? हदीस मेरे नबी ने फरमाया, ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। जो शख्स तौबा करता है वो ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही कोई नहीं। कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया मेरे रब ने, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा। जो शख्स तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रुजू कर लेता है, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल दिया करते हैं।
तो इसका ये फायदा है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया, शिकायत की कि मैं कहत साली का शिकार हूँ, आपने फरमाया इस्तगफार किया कर। दूसरा आया, कहता मुझे औलाद कोई नहीं, आपने फरमाया इस्तगफार किया कर। तीसरा आया, कहता है माल की कमी है, आपने फरमाया इस्तगफार किया कर। शागिर्दों ने पूछा, इमाम साहब आपने एक ही बात तीन सवाल करने वालों को बतला दी, क्या वजह है? आपने फरमाया जो शख्स इस्तगफार करता है अल्लाह उसकी कहत साली को भी दूर कर देता है, अल्लाह उसको औलाद भी अता करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में भी इजाफा फरमाता है। ये इस्तगफार और तौबा के फवाइद हैं। और ये एक नुक्ता यहाँ बयान कर जाऊं, एक बात आपको बतला जाऊं। एक बुजुर्ग औरत से मेरी मुलाकात हुई, वो कहती है मैं पूरी जिंदगी इस्तगफार करती नहीं हूँ लेकिन फायदा नहीं है। मैंने कहा आप क्या पढ़ती हैं? वो कहती हैं इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार। क्या पढ़ती हैं? इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार। इस्तगफार नहीं पढ़ना, पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। इतने सादा लोग हैं। इस्तगफार का माना होता है कि अल्लाह से बख्शिश तलब करो। आज मैं आपको कहूँ सब्बिहू, तस्बीह बयान करो, आप क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह तस्बीह है। सब्बिहू हुक्म दिया जा रहा है, आपको हुक्म दिया जा रहा है इस्तिगफार करो, तो आप क्या कहेंगे? इस्तगफार इस्तगफार नहीं, आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब? इस्तगफार करो मतलब अल्लाह से तौबा और रुजू और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। इसका ये माना और मफहूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करने के लिए बैठा हुआ है। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल्लाह तआला यबसुतु यदहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के वक्त हाथ को फैलाता है और कहता है जो दिन भर गुनाह करके आया है आ जाए मुझसे तौबा ले ले, मुझसे तौबा कर ले, बख्शिश ले ले। और जो शख्स रात भर गुनाह करता है यबसुतु यदहु, सुबह के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हाथों को बहलाता है और कहता है रात भर गुनाहों में गुजारने वालों आओ, दिन हो गया है, मुझसे तौबा कर लो। ये कब तक मेरे रब का अमल जारी है? क़यामत की सुबह तक। हत्ता तग़रुबु शम्सु मिन मग़रिबिहा, जब तक क़यामत वाले दिन सूरज मगरिब से ना निकल आएगा तब तक मेरा रब तौबा कबूल करने के लिए बैठा हुआ है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कीजिए, जिंदगी को संवारें, जिंदगी को साफ सुथरा बनाएं। जो गुनाह हो चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करके उन गुनाहों को नेकियों में बदलवाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नेक और तौबा करने वाले बंदों में हमारा शुमार फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।